देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिलता, सर हम सो के समय पे नहीं उठ पाते, सर जॉब करता हूँ। यार ये सब बहानेबाजी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपने आगे बढ़ने का ठान लिया तो आप यकीन करें कि आप कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, कितना भी टाइट शेड्यूल आपका क्यों ना हो, आप अपने कैरियर के लिए, आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आप काम कर सकते हैं। आप एफ़र्ट लगाना चालू करें। मेरे कम से कम इतने सारे स्टूडेंट में मैं 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जैसे तोकेश्वर हो गया, कोराम जी हो गए, और 2-3 बच्चे और जिसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो सेना में जॉब करते हैं, कुछ तो पुलिस में हैं, कुछ आर्मी में हैं। और आर्मी और सेना में जॉब करते करते वो अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं घर से बैठ के पेड कोर्स पढ़ने के लिए। और इसमें मज़े की बात यह है कि आपको एक निश्चित समय पे नहीं पढ़ना है। रिकॉर्डेड वीडियो एक दिन पहले आपको मिल जाएगा या कुछ समय पहले मिलेगा, फिर आप उसके बाद आप उसको अपने समय के हिसाब से पढ़ें जब आप समय है। याद रखें, आपको एक अच्छे दिन अगर चाहिए तो आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बुरे दिन का मतलब आप और हम तो भाग्यशाली हैं। आप और हम वाकई में भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी ज़िंदगी पाए हैं, इतने अच्छे से एजुकेशन से जुड़े हैं। लोग तो शिक्षा को तरसते हैं, बचपन से ही पाँव में उनकी बेड़ियाँ बांध दी गई है काम की और जिम्मेदारी की। ठीक, आज हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अगर हम तुलना करके देखें तो सब कहीं ना कहीं किस्मत के और समय के मारे हुए हैं। भाग्यशाली लोगों की बातों को छोड़ दो, आप और हम स्ट्रगल के लिए बने हैं और स्ट्रगल करके ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल आपको कमज़ोर बनाती है, आपका समय बर्बाद करती है। स्ट्रगल आपको महान बनाती है, स्ट्रगल आपको लीजेंड के रूप में पेश करती है। आप जितना परिश्रम करते हैं उतना निखरते जाते हैं। जिस प्रकार से आप गाड़ी चलाते हैं, सामने अंधेरा आपको पता नहीं रहता कि उसके आगे उस रोड में गड्ढे हैं कि नहीं हैं, लेकिन गाड़ी की एक छोटी सी लाइट आपके पूरे हज़ारों किलोमीटर के रास्ते को क्या करती है, डिसाइड कर देती है। क्यों? क्योंकि आपने लाइट अच्छा लगाया है। लाइट यहाँ पे जो प्रकाश है उसको आपको एजुकेशन से और अपने एजुकेटर से आपको रिलेट करके देखना है। अगर आप अच्छी मेहनत लगाएंगे, अच्छी लाइट लगाएंगे तो आपका रास्ता बहुत आसानी से कट जाएगा। धीरे धीरे आप 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस को, आधे किलोमीटर के डिस्टेंस को देख देख करके सैकड़ों किलोमीटर आप चले जाते हैं, सिर्फ एक अच्छी लाइट के कारण। रोड की गड्ढा या गहराई या उबड़ खाबड़ वाली स्थिति तो आपको पता नहीं होती। ये तो धीरे धीरे जब आप सफ़र तय करते हैं तब आपको पता चलता है। याद रखें, कभी भी अपने आप को आप कमज़ोर ना आके। जब मेरे जैसा लड़का, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट आपके बीच में जीएस पैटर्न को पढ़ रहा है, इतने सारे मेरे क्वालिफ़िकेशंस को मैंने चेंज किया, इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद मैं एमए इकोनॉमिक्स किया, एमए आरडी किया, एमए इन रूरल डेवलपमेंट, देन उसके बाद एमए इतिहास किया इंडियन हिस्ट्री पे, और आगे लॉ की करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंसान को मल्टी डायमेंशनली मजबूत करती है, बहुआयामी परिपक्व करती है। एजुकेशन से बहुत ज़्यादा आप एक अच्छे डिसीजन लेते हो और एक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ने के लिए सक्षम होते हो, सशक्त होते हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप अपने जीवन को ख़राब करोगे, या ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाओगे तो आपका लाइफ आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सोचने पे निर्भर करती है कि आप उसको कैसा सोच रहे हो। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव सोचने की चाह रखते हो तो यकीन मानिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते जो आप प्रयास कर रहे हो, जो आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, उसमें क्या हो, उसमें ईमानदारी हो, हॉनेस्टी हो। देखिए, मान लीजिए ये एक बच्चा है, इस बच्चे को ये नहीं पता कि आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, ये बच्चा क्या करेगा, पहले ग्रेजुएट होगा, ठीक है, बीएससी वगैरह करेगा, बीकॉम करे, जो भी चीज़ें करना है इसको करेगा, अपना ग्रेजुएशन करेगा। उसके बाद में ये क्या करेगा, पीजी करेगा। पीजी करने के बाद में तब तक इसकी जो एज होगी, ठीक है, 12वीं पढ़ते पढ़ते हमारा 18 साल ख़त्म हो जाता है। फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, 21 साल वैसे चला जाता है। फिर 2 साल का पीजी, 22-23 साल ऐसे चला गया। वो भी कहीं आप फेल नहीं हो तो मतलब आपका 25 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो बेहतर है क्यों ना आप, अगर आपके घर के बच्चे क्लास 10th में हैं, क्लास 8 में हैं, क्लास 12 तक के बीच में हैं, यहीं से आप उनकी तैयारी स्टार्ट करवा दें। आप 25 साल के बाद 5 साल और तैयारी करवाओगे, फिर उसके पास बचा क्या। इस एज में तो शरीर काम भी नहीं करता ढंग से, पढ़ने की बात तो दूर की बात है। हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। मैं खुद, मेरे कमर में भी डेली दर्द होता है क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ। 8 घंटे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करता हूँ, 6 से 7 घंटे आप लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना। तो 8 और 7 जोड़ लो,
लगभग 13 से 14 घंटे के बीच मेरा डेली का काम है इस एज में। तो मैं चाहता हूँ आपके घर के बच्चे इस एज में तैयारी करना स्टार्ट करें, बहाना ना मारें, आगे बढ़ने की सोचें। याद रखना कि अगर आप तैयारी में अपना 100% नहीं दे सकते तो आप तैयारी करो ही मत। दूसरी बात, आप तैयारी नहीं करना चाहते आप मत करो, लेकिन आपके अगर घर के बच्चे हैं तो उसे घर में बैठ के पढ़ाओ, घर में बैठ के उनको परिपक्व कराओ। एक बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसे जैसा आकार आप चाहो आप उसको दे सकते हो। ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीजी करेगा, उसके बाद 25 साल ख़त्म के बाद में फिर पीएससी के 5 साल तैयारी करेगा, तो बचा क्या? कब नौकरी करेगा, कब आगे बढ़ेगा, कब अपनी ज़िंदगी को एक डायमेंशन देगा, एक आयाम देगा, लोक सेवा आयोग के पेपर निकालने के लिए कब प्रिपेयर होगा? बेहतर है आप अपने छोटे भाई बहन को, बच्चों को, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो 8वीं 10वीं से उनको तैयारी स्टार्ट करा दो। यकीन मानिए दोस्तों, जो सही मार्गदर्शन में काम करता है उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता। याद रखना, बोलते हैं ना कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन ये हौसला कब आएगा? तब आएगा जब आप उसको सही मार्गदर्शन दे सको। तो पीएससी के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो कम समय पे इम्पोर्टेंट ये गाइडलाइंस जरूरी है। दूसरा, बहानेबाजी से दूर, आप बहाना मार ही नहीं सकते। अगर आपने इस फील्ड को चूज़ किया है, यकीन करें आप बहाना नहीं मार सकते। ठीक है, आप कुछ डिसिप्लिन्स लाइए अपने लाइफ में। ठीक है, कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स लाइए डियर, जो डिसिप्लिन आपको क्या करे, परिपक्व करे और आपको उस दिशा में मेहनत करने में आपका मदद करे। जैसे आप सबसे पहले क्या करो, आप अपनी रूटीन सेट कर लो। आप अपनी रूटीन सेट कर लो कि आप मॉर्निंग में जैसे ही आप वेकअप करते हैं, उठते हैं, उसके बाद में आपका टास्क क्या होना चाहिए। देखिए, डेली छोटे छोटे टास्क अचीव करो, एक साथ बड़ा टास्क अचीव मत करो। छोटे छोटे स्मॉल आप क्या करो, टास्क को लेके चलो, उसे अचीव करो। उसके बाद में आप क्या करो, पॉजिटिव लोगों से बात करो। किससे बात करेंगे? तो पॉजिटिव जो पर्सन है उनसे डिस्कस करो, उनसे चर्चा करो, देश विदेश की बात करो। और जो निगेटिव लोग हैं उनको क्या करो, अवॉइड करना सीखो। जब आप अवॉइड नहीं कर पाओगे निगेटिव लोगों को, तब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सब बातें करें कि हाउ टू प्रिपेयर। ये ज़िंदगी आपको 25 साल के बाद जब आप तैयारी करते हैं, केवल वो तैयारी नहीं कहलाता, आप अपने रूटीन से ही तैयारी को स्टार्ट कर दें। जैसे आप उठते हैं वैसे ही ये सब चीज़ों को, छोटे छोटे गोल को, टास्क को कंप्लीट करें। सकारात्मक सुझाव के साथ बात करें, नकारात्मक लोगों को त्यागें और अपने साथ क्या करें, एक डायरी रखना सीखें। कम से कम अपने बैग में, मैं जब भी कहीं जाता हूँ मेरे बैग में एक डायरी पड़ी रहती है। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करना है, मैं वहाँ नोट कर लेता हूँ। चाहे बात अब रेलवे स्टेशन से किसी दूसरे रेलवे स्टेशन में सफ़र करो या आप कहीं जाओ, डायरी और पेन एनी टाइम, जब भी आप ट्रेवल करें या घर से निकलें, आपके साथ डायरी प्लस पेन होना चाहिए। आप कुछ भी रखो साथ में, पेन रखो ना रखो, लेकिन इतना मतलब जेब में रखो ना रखो, या आप कहना चाहिए कि हाथ में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन एक डायरी आप लेके चलो। डायरी और पेन, ये चीज़ें आपके लाइफ में हेल्प करेगा। काफ़ी चीज़ों को नोट करते बनने का। एक रफ कॉपी लिखिए। करेंट अफेयर से डेली जुड़िए। जो करंट होते हैं, करंट अफेयर से डेली जुड़िए। जो करंट अफेयर से नहीं जुड़ पा रहा है उसका दिमाग बहुआयामी काम नहीं करता है। तो याद रखें, ये सारे पॉइंट्स के दम पे ही एक अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स निकाले, जितनी बार भी मैंने पीएससी मेंस लिखा है, उन सब में ये रूटीन का भूमिका रहा है। हालांकि मैं थोड़ा कम अप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन अप्लाई ज़रूर करता हूँ। कम अप्लाई इसलिए क्योंकि मेरा 8 घंटा तो ड्यूटी में चल देता है, 6 घंटे की लगभग सर्विस ही हार्डली हो जाती है। फिर ऊपर से आना जाना 8 घंटा यहाँ चले जाता है, फिर 6 से 7 घंटे की क्लासेस। ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर होती है लाइफ में। और मैं थकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं थकता, हर एक व्यक्ति थकता है, कोई व्यक्ति मशीन नहीं होता। लेकिन एक सिस्टम से जब आप चलते हो, आगे बढ़ने की चाह रखते हो, तो यकीन मानिए आपके सामने रास्ता बनते जाता है। ठीक है, याद रखिए, जब नेपोलियन बोनापार्ट की मैं आपको कहानी सुनाया था, नेपोलियन आप्लस पर्वत को चढ़ ही नहीं पा रहा, चढ़ा तो कभी था ही नहीं। वो सुना था कि जो भी उसमें जाता है वो उसका डेथ हो जाता है, वो वापस आ ही नहीं पाता। इस बात को एक बुढ़िया ने भी उसको रोका था चढ़ते समय। तो उन्होंने अपने हार निकाल के उसको दिया था और कहा था कि एक काम करना बूढ़ी माता, जिस दिन मैं अगर नहीं आ पाया आप्लस पर्वत चढ़ करके, ये हार को पूरे सबको दिखाना और बताना कि मुझे नेपोलियन ने दिया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। वो अपनी सेना को लेकर के उतने गगनचुंबी जो पर्वत था, आप्लस पर्वत, उसमें वो चढ़ जाता है। उसकी सेनाओं को भी पता नहीं चलता, बस यही बोलता है कि बस थोड़ी दूर और, थोड़ी कदम और चलना है।
एक दिन ऐसा आता है कि चढ़ के वो निकल भी जाते हैं। लास्ट में बताता है कि सर नेपोलियन जी कैसे, पर्वत कब आएगा, अब तो हम थकने लगे हैं। तो उनको बताता है थकने तो लगे हो, मैं भी थका हूँ, मैं भी डटा हूँ, मैं अभी तक रुका नहीं हूँ। और मैं अगर एक लीडर जो होता है ग्रुप का, अगर वो रुक जाए, वो थक जाए तो कैसे चलेगा। मेरे दोस्त, तुमने आप्लस पर्वत फतह कर लिया, तुमने आप्लस पर्वत को पार कर लिया। जब ये बात उसकी सेना सुनता है तब उसके सेना के खून में एक उबाल और अंगारा आ जाता है कि हमने एक ऐसे नेता को प्रतिनिधित्व दिया अपना, एक ऐसे नेता को चुना जिसने गगनचुंबी आसमान को भी पार करा दिया और हमें पता नहीं चला। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। हमेशा आप सकारात्मक रहें। जिस दिन आप बस थोड़ी दूर और करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यकीन कीजिए आपसे महान कोई नहीं हो सकता। आप परिश्रम करें, आगे बढ़ें, लाइफ का यही फंडा है। बहानेबाजी से इंसान कभी कुछ कर ही नहीं पाता, ठीक है। मार्टिन लूथर एक बात कहते हैं कि हो सके तो लड़ो, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ो, अपने भाई बहनों के लिए लड़ो, है ना। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ क्या करो, आप दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो साथ चलो, चल नहीं सकते तो क्या करो, कम से कम आप इतना तो करो कि आप साथ में आवाज़ दो। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना प्रतिक्रिया दो कि ग्रुप में तुम साथ हो। तो ये मार्टिन लूथर की बात से एक सीख समझ आता है कि कभी भी आप अपने लोगों को छोड़ के ना चलें। संगठन में जब अच्छी नेतृत्व होगी, अच्छी क्षमता होगी, तभी वो संगठन अच्छे से काम करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब कहते हैं कि क्या करो, पहले शिक्षित बनो, है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, है ना, ये ज़्यादा बात है। तो ये शिक्षित कब आप बन पाओगे, जब सही समय पे आपके भाई बहन, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। याद रखिएगा, जब अम्बेडकर साहब ने तीन बार पीएचडी किया है, वो भी अलग अलग विषयों पे, 3 बार पीएचडी करना अम्बेडकर साहब ने। साथ में अम्बेडकर साहब की इतनी ख्याति, इतनी उपलब्धि है, मैं उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसमें उनके सहयोगी के रूप में एक थे BN राव साहब। संविधान सभा में उनका जितना योगदान अम्बेडकर था, ठीक है, जितना योगदान अम्बेडकर का था उतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ा योगदान अम्बेडकर का था। जिस दिन संविधान सभा का पूरी तरह से गठन हो गया, संविधान बन गया, हाथ में पूरा संविधान की कॉपी आ गई तैयार होके, तो अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सारी दुनिया मुझे संविधान निर्माता कहती है, परंतु मैं BN राव के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। BN राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइज़र थे, और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया संविधान बनाने में अम्बेडकर साहब का। स्वयं अम्बेडकर जी इस बात को स्वीकार करते हैं। जब इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती इस बात को स्वीकार करती है कि अकेले कुछ भी इंसान नहीं कर सकता, तो आप और हम क्या चीज़ हैं, वी आर नथिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने भाई बहनों को साथ लेके चलो, उनको मोटिवेट करो, संगठित करो, शिक्षित करो, फिर उसके बाद उनको कहो कि शिक्षित हो गए, अब संगठित हो जाओ, अब फिर संघर्ष करो, तब जीत का मज़ा एक अलग होगा। क्योंकि याद करना, शुरुआती दौर में कोई आपका साथ नहीं देगा। जब मैं 500 रुपये के बोर्ड से वाइट बोर्ड से स्टार्ट किया था, लोग हंसते थे, ये क्या स्टूडेंट लाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या इस फील्ड में नाम बनाएगा। याद रखो, आप सभी जानते हो, इस फील्ड में बहुत पहले से मैं काम कर रहा था, बहुत पहले से। ये बात अलग था कि ऑनलाइन क्लास में चालू नहीं किया था, ठीक है। आज जितने सारे 1300-1400 युवा मुझसे पढ़ रहे हैं, बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, PSC के, व्यापम के, टीचर के, असिस्टेंट टीचर के। ये सब क्या है, ये अगर मैं कदम नहीं लेता, हौसला नहीं रखता, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाता। तो कदम लेना, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं हमेशा इस बात पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि हमारी सोच हमें किस दिशा में ले जाती है। सोचें ऐसा कि दुनिया आपको सोचे, करें ऐसा कि दुनिया आपके जैसा करने की चाह रखे। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कि आप आज क्या हैं और कल आप क्या होंगे। ये कभी मायने नहीं रखता कि कल आप क्या थे, आज आप क्या हैं। मायने ये रखता है कि आपके हाथ में सफलता है या नहीं। कभी ये नहीं कह सकते कि मैं 10वीं में 2nd डिवीज़न से पास हुआ हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो पूरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी 2nd डिवीज़न में निकलेगी, ये नहीं कह सकते। किसी इंसान को उसके सर्टिफिकेट से जज करना सही नहीं है। किसी इंसान को जज करना उसके हुनर से, उसकी अनुभूति से, उसके टैलेंट से, उसके वाइब से उसको जज किया जाए, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसको जज किया जाए, उसके विचारों से उसको जज किया जाए, उसके अस्तित्व से उसको जज किया जाए। तो ये कब आता है? जब आप में शिक्षा आता है। मैंने अभी तक 3 विषय में MA किया, और जब मैंने पढ़ा,
ठीक है, जब मैंने मास्टर किया अलग अलग विषय में, तब मेरे दिमाग में बहुआयामी विकास हुआ है। बहुत सारे सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा, अभी लॉ की तैयारी में मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ जानने के लिए, है ना। एजुकेशन को केवल रोजगार के रूप में ना लेवें, एजुकेशन को लेके हाउ टू नो, काफ़ी चीज़ों को आप कैसे जानो, वो कैसे आएगा, पढ़ोगे तब आएगा। जब आप देश विदेश पढ़ोगे, समाज पढ़ोगे, सोसाइटी पढ़ोगे, दर्शन पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ी पढ़ोगे, तब आप समाज को जानेंगे, समझेंगे और एक अच्छे तत्वों के साथ में, अच्छे फैक्ट के साथ में चीज़ों को रख पाएंगे। तो बस मैं यही कहूँगा, समय आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। याद रखना, आज नोकिया मार्केट से आउट क्यों हो गया, क्योंकि नोकिया ने समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सब फ़ोन क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने समाज के चलन के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। अगर आप यकीन मानिए अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप को आप डिजिटल एजुकेशन से घर बैठे नहीं जुड़ेंगे, आप ज़्यादा खर्चा करके ऑफलाइन पढ़ेंगे, अच्छी बात है, अपनी अपनी मर्जी है, कोई ऑफलाइन पढ़ो कोई ऑनलाइन, लेकिन कम से कम पेमेंट में अगर आपको घर बैठे अपडेटेड एजुकेशन मिल रहा है, क्या दिक्कत है, जिसमें टाइम का बंधन ही नहीं है, 4 बजे क्लास लगेगी ऐसा कोई बंधन ही नहीं है। क्लास आप अपने हिसाब से करो, रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें दी जाएगी। आप प्ले स्टोर पे जाओ, माधव पहल एकेडमी का प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्या करें, एज ए स्टूडेंट लॉगिन करें और मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप कोई भी जानकारी के लिए मेरी टीम से बात कर लें, 9575204321। इस नंबर पे आप कॉल कर लें, 9575204321, और प्ले स्टोर से माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। भगवान कृष्ण आपको दिखेगा ब्लैक बैकग्राउंड में, नीचे दीपक दिखेगा जलता हुआ। फिर आप अपने हिसाब से इस नंबर पे संपर्क करके अपने पसंद का कोर्स ले लें। याद रखें, बिना एजुकेशन के शरीर निराधार है। जिस प्रकार से जंगल का एक शेर है और तब तक वो अपने आप को बादशाह मानेगा जब तक पूरी कायनात उसे स्वीकार करेगी, ठीक है। पूरी कहना चाहिए कि जो जनता है उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार करेगी, तभी वो बादशाह है। अगर विद्रोह हो गया तो सिर्फ एक शक्तिशाली शासक होगा, वो बादशाह या राजा नहीं होगा। तो बादशाह और राजा अगर आपको बनना है तो पूरे प्रभुत्व को, पूरा समाज को, पूरा सोसाइटी को यह एक्सेप्ट आपकी करवाने की जिम्मेदारी होगी, तब आप उनकी नज़र में बादशाह या राजा बनेंगे। और वो कैसे आएगा, एजुकेशन से, ठीक है। केवल मैं बादशाह हूँ ऐसा विचार से नहीं आएगा, आपको पब्लिक माने कि हाँ आप शिक्षा के क्षेत्र में इतने जानकार हैं, काम कर रहे हैं, नॉलेज है आपको और आप में पोटेंशियल है, दम है, तब आपको राजकुमार या बादशाह मानेगी। ऐसे ही आपको राजकुमार या बादशाह नहीं मानेगी, आपको बताना पड़ेगा, आपको मनवाना पड़ेगा, अपने पावर ऑफ नॉलेज के दम पे कुछ करना पड़ेगा, तब जा करके आप इस समाज में अपनी ज़िंदगी को गरिमा में एक नाम दे सकते हो, एक गरिमा में अपनी उपलब्धि बता सकते हो। और ये बहुत मायने रखती है, ये बहुत मायने रखती दोस्त, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बिना एजुकेशन के आपका अस्तित्व हीन होता है, ठीक है। अस्तित्व से अगर लड़ना है, जूझना है, जीतना है, आज से मेहनत करना पड़ेगा। और आज से ही बच्चों को क्या करो, मोटिवेट करो, बेशुमार मेहनत कराओ। जो जितना मेहनत कराएगा वो अपने कल को सुधारेगा, ठीक है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मैं आपके हर सपनों को सपोर्ट करूंगा। मेरे जितने एग्जाम्पल दिया है ये वीडियो मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि सभी को इस वीडियो को आपके सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। कम से कम जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है उसको ज़रूर इससे मोटिवेशन मिलेगा। बस आप इतना काम करें कि आप अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन को, चाचा मामा काका नाना, पढ़े ना पढ़े, छोटे उम्र रहे बड़े उम्र रहे, इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करो, उन तक ज़रूर पहुँचाओ, ठीक है। कल का निर्माण करने के लिए याद रखना, आज को मजबूत आपको करना पड़ेगा और वो एजुकेशन से आएगा। जिस प्रकार से नींव अगर मजबूत है तो घर की आधारशिला मजबूत रखी जाती है, नींव अगर कमज़ोर होती है तो उसमें 10 मंजिला मकान आप नहीं बना सकते, ठीक है। इस बात को ज़रूर दिमाग में, इट शुड बी इन योर माइंड, इस बात को आप याद रखें, भूलें ना। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मैं आपके सपनों को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। वंदे मातरम।